हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम कई लोगों को टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन कई लोग बेहद मशहूर होकर अचानक गायब हो जाते हैं। काशिफ अब्बासी को तो हम सब जानते हैं, ARY न्यूज के मशहूर एंकर, ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम को होस्ट करने वाले, सियासतदानों से सख्त सवालात करने वाले। लेकिन काशिफ अब्बासी अचानक ARY से ही क्या, मीडिया से ही गायब हो गए। आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ कराची, जिस पर पहले बहुत बात होती थी, अब थोड़ा सा फोकस और पर्दा स्क्रीन से साइड पर हो गया। इसकी वजह 21 जनवरी 2025 को होने वाला एक प्रोग्राम था, जब काशिफ अब्बासी ने हमेशा की तरह कुछ ऐसे ही सख्त बातें की जिनको पाकिस्तान में ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता, और बस इनको ARY से फारिग कर दिया गया। ARY को माफी भी मांगनी पड़ी और काशिफ अब्बासी आज तक टीवी स्क्रीन पर फिर से नजर नहीं आए। इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, उस निज़ाम अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल है। अगर आप निज़ाम को ख़राब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मिस कर रहे हैं, ऑफ एयर हैं, चैनल को मिस तो कर रहे हैं, मीडिया 25 साल की है, क्यों नहीं मिस करते हैं, मिस तो करें। हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए, तो एक मशवरा मुझे ये दिया गया, कोशिश करें, खासकर जब पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पर केस बना, कि कोशिश करें फैसला खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। मैंने कभी किसी सियासी जमात का झंडा तो नहीं उठाया ना, कि मैं कभी इसकी कहूँ कि वो कह रहा है, क्योंकि वो लीडर कह रहा है इस टाइम रात है तो मैं कोई रात है बाहर, जैसे कि हमारे मुल्क के हवाले से आप बड़ा बैलेंस रखते हैं। उसके बैलेंस से मुराद ये कि जब जो चीज़ गलत है उसको गलत है, उसको यही करता है ना इंसान की, जो गलत है उसको आप गलत कहते हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अलीज़े शाह की। एक वक्त था जब अलीज़े शाह को पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक स्टार समझा जा रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले अलीज़े शाह ने फैसला कर लिया कि ये अब शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहेगी। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर अलीज़े ने बताया कि इंडस्ट्री में हरासमेंट, लेट पेमेंट्स और बुलिंग की जाती है। मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कोई ऑफर नहीं चाहिए। मैं ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहना चाहती जहां लोगों को 12 घंटे तक अजियत दी जाती है। अलीज़े शाह इससे पहले इंस्टाग्राम पर भी काफी अजीब और बोल्ड पोस्ट लगा रही थी। लोगों ने इसकी मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाया था। बहरहाल, अलीज़े शाह की कुछ टेलीफिल्म्स ईद पर टीवी पर नजर आई थी, लेकिन अलीज़े शाह अब टीवी पर उतना नजर नहीं आती। इन्हीं लोगों में एक और मशहूर नाम चौधरी निसार अली खान का भी है। पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला अब कहीं देखे नहीं जाते। पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम। 2019 में इन्होंने PMLN भी छोड़ दी थी, जिस पार्टी के साथ ये 35 साल से जुड़े हुए थे। 2018 में चौधरी निसार पंजाब असेंबली में MPA भी इलेक्ट हुए, लेकिन ये असेंबली में कभी नजर ही नहीं आए। आज ना तो ये सियासत में नजर आते हैं और ना ही किसी टीवी शो में। मैं अपनी इज्जत नफ्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सोच को एक तरफ रखता हूं, ये अहम है मेरे लिए, मगर पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। दोस्तों, एक और नाम जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गया था वो ताहिर शाह का था। आई टू आई और एंजल, ये गाने तो आपको याद होंगे। Essential, sensationalize my eyes and your eyes. Mankind's angels, my heart is like a rose. लोगों ने ताहिर शाह का मजाक तो बहुत उड़ाया, लेकिन ताहिर शाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हर कोने में मशहूर हो चुका था। 2020 में ताहिर शाह ने एक गाना रिलीज किया, एंजल, लेकिन उसके बाद ताहिर शाह अचानक गायब हो गया। ये पाकिस्तान छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया था। बीच में खबरें आती रहीं कि ताहिर शाह कोई हॉलीवुड मूवी बना रहा है या फिर कोई नया गाना रिलीज कर रहा है, लेकिन ताहिर शाह फिर कभी लाइमलाइट में वापस नहीं आ सका और आज ये क्या कर रहा है कोई नहीं जानता। आप अपने इजहार का बयान कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेने का तो कोई सेंस ही नहीं है या कोई बात ही नहीं है। मैं अपने हवाले से ही बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ हो रही है। मेरा फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप अपने काम को। दोस्तों, ये नाम आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान हॉकी के एक लेजेंड का नाम सुहेल अब्बास। आप इनके रिकॉर्ड्स चेक करें। फील्ड हॉकी में दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्स सुहेल अब्बास ने किए हैं, 348 गोल्स। एक साल में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले भी सुहेल अब्बास हैं।
1999 में इन्होंने एक साल में 60 गोल स्कोर किए थे। इन्होंने दुनिया में सबसे तेजी से 100 और 200 गोल्स भी स्कोर किए थे। सुहेल अब्बास को हॉकी की दुनिया का बेस्ट फ्लिकर भी माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अफसोस कि इनको वो इज्जत नहीं मिल सकी जो ये लेजेंड डिजर्व करते थे। सुहेल अब्बास अब रिटायर हो चुके हैं और आजकल कहाँ होते हैं ये ज्यादा लोग नहीं जानते। Against the world's greatest flicker of the ball, Sohail is in the net and that's 1-0 to Pakistan. दोस्तों, जुल्करनैन हैदर वो क्रिकेटर थे जो पाकिस्तानी टीम को एक सीरीज के दौरान ही छोड़कर गायब हो गए थे। जुल्करनैन हैदर विकेटकीपर बैट्समैन थे जो 8 नवंबर 2010 को साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम को छोड़कर इंग्लैंड चले गए और वहां अजाइलम के लिए अप्लाई करने का फैसला कर लिया। इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इनका कहना था कि इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे ओडीआई मैच में जानबूझकर बुरा परफॉर्म करें। ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। बाद में जुल्करनैन हैदर का कहना था कि पाकिस्तानी टीम को इस तरह छोड़कर चले जाना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। जुल्करनैन हैदर फिर कभी पाकिस्तानी टीम के साथ नजर नहीं आए। 5वां वनडे वर्ल्ड कप से पहले वाला जो मैच था वो फिक्स इन्होंने किया हुआ, लेकिन आपने जितवा दिया। मैंने चौथा जितवाया, मैंने बैग उठाया और मैं निकल गया। इनके शिकंजे में आता है, उन्हीं को ये डोमेस्टिक से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, इंटरनेशनल में भी लेके जाते हैं। ये डोमेस्टिक से शुरू होता है काम, जो 2 लाख 5 लाख 3 लाख देता है सिलेक्टर को। अभी तो नहीं पता मुझे क्योंकि 1-2 साल से मैं डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। पहले ये होता था कि काफ़ी जो कोचेज़ हैं उन पर बैन भी लगे। उसमें भला क्या, उसमें सिर्फ थोड़ी सी मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैं टीम को छोड़। देखें, वैसे तो इस लिस्ट में बेशुमार नाम है, लेकिन आखिर में एक नाम सोशल मीडिया से भी लिया जा सकता है, बेकार फिल्म्स। 8 से 9 साल पहले जब पाकिस्तान में अभी यूट्यूब कंटेंट बनना शुरू हो रहा था तो बेकार फिल्म्स के कॉमेडी स्केचेस काफी मशहूर हो गए थे। उस वक्त यूट्यूब पर मुझ समेत बहुत कम लोग ऐसे थे जो कंटेंट बना रहे थे और इन्हीं में बेकार फिल्म्स का नाम भी आता था। लेकिन 1 से 1.5 साल पहले बेकार फिल्म्स ने प्रॉपरली वीडियोस बनाना खत्म कर दी। इनकी आखिरी वीडियो 1 साल पहले रिलीज हुई थी। जैसे वो मेरे बिल्कुल बराबर में आ गया। ये सोते बड़े हो, जाओ तो क्या खसाई के सर पे बैठो जाके, यही सोने के लिए होती क्या? जाके देखो वो कहीं गोश्त ना चुरा ले, वैसे भी खसाई गोश्त चुरा लेते हैं। और जाके देखो पूरा